कि अपने आप को सभ्य कहे जाने पश्चिम एशिया और की उदार धार्मिक नीति की चर्चा करते हैं तो बरबस। अब देखो, अब हम लोग धार्मिक नीति की तरफ चलना चाहेंगे। तो अब अकबर की उदार धार्मिक नीति के विषय में तो बहुत कुछ सुन रखा है। जब हम अकबर की उदार धार्मिक नीति की चर्चा करते हैं तो बरबस अकबर हमें बड़ा ही विलक्षण शासक दिखता है, क्योंकि अकबर ने उस समय धार्मिक उदारता की नीति अपनाई थी जिसमें पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में ही नहीं, बल्कि अपने आप को सभ्य कहे जाने वाले यूरोप में भी, न केवल पश्चिम एशिया एवं मध्य एशिया में, बल्कि अपने आप को सभ्य कहे जाने वाले यूरोप में भी धर्म के नाम पर रक्त बहाया जा रहा था। उस समय अकबर ने उदार धार्मिक नीति अपनाई। लेकिन यहां पर पहले दो तीन बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जब आप अकबर की धार्मिक नीति की विशेषता देखेंगे तो उसमें कई चीजें उभर कर आती है। यह है कि उसमें तीन चार महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। अब उसमें होता क्या है कि क्वेश्चन आपका जैसा बनता है तो उसी के अनुसार आपको दिशा, क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार आपके उत्तर की दिशा होती है। तो हमारे तुनीर में पर्याप्त तीर चाहिए कि किस तरह का शिकार मारना पड़ेगा पता नहीं होता है। तो उसमें अगर आप अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताओं पर नजर डालोगे तो कुछ एक विशेषताओं में एक विशेषता आप यह ध्यान रखो कि अकबर की उदार धार्मिक नीति अकस्मात उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि वह उसके क्रमिक प्रयास और अनुभव, जीवन अनुभव का नतीजा है जो क्रमिक रूप में विकसित हुआ है। दूसरी बात, जो अकबर की धार्मिक नीति है वह धार्मिक नीति और उसकी जो राजनीतिक नीति है या राजनीतिक सफलता है उसके बीच गहरा संबंध रहा है। जहां धार्मिक उदारता ने उसकी राजनीतिक नीति को प्रभावित किया है तो कहीं ना कहीं अकबर की राजनीतिक सफलता ने भी उसकी धार्मिक नीति को दिशा दे दी है। दोनों एक दूसरे का पूरक रहा है। तीसरा फैक्टर उसमें यह है कि अकबर की धार्मिक नीति को कई तत्वों से प्रेरणा मिली है। जैसे एक अकबर की उदार सोच, और वह उदार सोच उसकी पृष्ठभूमि का नतीजा है। उसकी एक पृष्ठभूमि है कि तैमूरी मंगोल परंपरा, तैमूरी परंपरा में भी कहीं ना कहीं धार्मिक कट्टरता को दरकिनार किया गया था। और जहां तक मंगोल शासक चंगेज खान का सवाल है तो चाहे चंगेज खान की क्रूरता की आपने लाख कहानियां सुनी हो, लेकिन चंगेज खान धर्म के मामले में यशा की परंपरा पर बल देता था। यशा का मतलब होता है सभी प्रकार के धार्मिक भेदभाव की स्वीकृति। वह विरासत अकबर को स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुई थी। अकबर काबुल में कुछ समय गुजारा था बचपन में, उसका लालन पालन हुआ था, पहले कामरान के अधीन, क्योंकि कुछ दिन रहा था वो, तो बाद में उसको, तो उसमें तो बहुत छोटा था, लेकिन उसके बावजूद भी काबुल से उसका जुड़ाव हुमायूं के टाइम में भी रहा था। तो यह भी एक फैक्टर है। उससे भी बड़ा फैक्टर है उसकी माता हमीदा बानू बेगम और उसके जो गुरु अब्दुल लतीफ हैं वो दोनों शिया थे। अब्दुल लतीफ कुछ शिया नहीं थे, सुन्नी ही थे। अब्दुल लतीफ के बारे में कहा जाता है कि शिया के देश में सुन्नी और सुन्नी के देश में शिया। इतनी उदार थी कि अब्दुल लतीफ को पहचानना मुश्किल था कि वो शिया थे या सुन्नी थे। तो उसका भी इंपैक्ट पड़ा इसे। बताया जाता है कि 1571 में अकबर एक महान सूफी संत इब्न उल अरबी, जो पश्चिम एशिया का था, उसका प्रभाव आ गया था। इब्न उल अरबी ने एक सूफी पंथ में एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम है वहदत उल वजूद। तो वहदत उल वजूद का मतलब है क्रिएटर एंड क्रिएटेड इज वन एंड द सेम, मतलब वह और मैं, इन दोनों में एकता की बात की गई है। तो वह जो उसकी वहदत उल वजूद की परंपरा है, जो पूरे सृष्टि को ही में ही एकता देखता है, कण कण में ही ईश्वर का साक्षात्कार करता है, तो वह चीज कहीं ना कहीं अकबर की चेतना पर भी प्रभाव डाला है। इसके अलावा एक राजनीतिक फैक्टर भी है कि अकबर लाख उदार धार्मिक नीति की बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक राजनीतिक उद्देश्य भी साथ साथ चल रहा है। अगर हिंदुस्तान में शासन करना है और एक संयुक्त अमीर वर्ग का निर्माण करना है तो उदार धार्मिक नीति को तरजीह देनी ही होगी। अकबर उस उदार धार्मिक नीति के महत्व को समझता था। तो ये चीजें उसकी विशेषता वाले फैक्टर्स में आ जाते हैं। अब उसकी धार्मिक नीति का क्रमिक रूप में विकास होगा। उसके विकास में भी तुम देखोगे कि धीरे धीरे क्रमिक रूप में उसकी धार्मिक नीति बदलती रही है। जैसे जिस समय अकबर आया था उस समय एक फैक्टर था, वो एक फैक्टर था कि इस्लाम का 1000 पूरा होने वाला था। तो अकबर कहीं ना कहीं अपने आप को यह भी दिखाने का प्रयत्न कर रहा था कि 1000 वर्षों के बाद जो इस्लाम का व्यक्तित्वांतर होगा तो उसमें कोई ना कोई एक नया धर्म गुरु आएगा,
तो अकबर अपने आप को ऐसे धर्मगुरु होने का भी स्वप्न देख रहा था। छोटी सी बात यह भी थी। दूसरा फैक्टर है कि 1571 के बाद इब्न उल अरबी के विचारों का उस पर प्रभाव पड़ा था, वह भी कहीं ना कहीं अकबर की धार्मिक नीति को शेप कर रहा था। और तीसरा फैक्टर है कि आगे जो राजपूतों के साथ उसका संबंध हुआ और राजपूत महिलाएं अकबर के दरबार में, अकबर के हरम में आई, उनको जो धार्मिक आज़ादी मिली, उन्होंने जो धर्म का अवलंबन किया और उनके साथ साहचर्य करने के पश्चात अकबर की धार्मिक नीति में और भी अधिक प्रौढ़ता और पैनापन आया। तो ये भी फैक्टर है। अब इसके बाद अगर अकबर की धार्मिक नीति देखनी है तो बेहतर ढंग से हम अब अगर टाइम पीरियड के अनुसार उसका एवोल्यूशन देख ले तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला लेते हैं 1556 से 1573 के बीच। तो उसका जो टाइम है, उस टाइम में है कि देखो, एक बात जो सतीश चंद ने हाईलाइट किया, सतीश चंद के अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी का ही बल है, वो मुझे भी बहुत कन्विंसिंग लगता है। वो कहता है कि देखिए, अब जो धार्मिक नीति है, और एक बात ध्यान कर लेना चाहिए कि हमेशा जो राजनीतिक नीति किसी शासक का होता है वो उसके धार्मिक विश्वास से प्रभावित नहीं होता है। तो सतीश चंद ने यहां पर उदाहरण दिया है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर हटाकर जो हिंदू संप्रदाय क्या हिंदुओं की जो धार्मिक अपंगता को दूर करनी चाहिए थी, तो अकबर ने यह कदम तब उठाया था, अकबर ने वो धार्मिक अपंगता को दूर करने का प्रयास तब किया था जब अकबर स्वयं ही धार्मिक रूप से रूढ़िवादी था। क्या हो रहा है उस कॉर्नर में? क्या तुम लोग बीच में चौपाल लगा देते हो? अभी क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब देना पड़ेगा। उसने इस तरह की उदार धार्मिक नीति अकबर ने तब अपनाई थी जिस समय वह अपने धार्मिक विश्वास में रूढ़िवादी था। क्या अब मोदी साहब आखिर हाफ पैंट पहन के आरएसएस के शाखा में जाते हैं कि नहीं? लेकिन जब बात होती है तो हिंदुस्तान के लिए सबका साथ सबका विकास। तो मतलब एक जो प्रधानमंत्री है और एक हिंदू है, दोनों दो चीजें, एक समझने की भूल मत कीजिए। हमारा धार्मिक विश्वास कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो नीति का अवलंबन करेंगे उसमें राजनीतिक बाध्यता होगी। एक हिंदू होना, एक मुसलमान होना, एक मनमोहन सिंह सिख का टोपी पहन के प्रधानमंत्री थे कि नहीं? तो क्या वो सिख पक्षधर नीति इंडिया में लाई? और तो और छोड़िए, 2 टेन्योर प्रधानमंत्री रहे और 1984 के दंगे वालों को न्याय तो मिल ही नहीं सका। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? क्योंकि सरकार वो नहीं चला रहे थे, सरकार उनको चला रही थी। तो मतलब ये होता है कि आप अगर शासक हैं तो आपके व्यक्तिगत विश्वास से ही नीतियां नहीं चलती है। अकबर ने उस समय तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर हटाया था जिस समय रूढ़िवादी उलेमा अब्दुल नबी और मोहम्मद सुल्तानपुरी के संपर्क में था। एक अवसर पर तो अकबर ने शेख अब्दुल नबी जैसा कट्टर उलेमा का चरण पादुका, चप्पल तक अपने हाथों से ढोया था। उस समय उसने उदार धार्मिक नीति अपनाई थी। जब एक नेचुरल एवोल्यूशन भी होता है, बचपन में जो आपको ईश्वर के विषय में परिकल्पना थी, अभी जो परिकल्पना है और बुढ़ापे तक जो होगी, वो परिकल्पना समय के साथ बदलता चलता है, जीवन अनुभव के साथ। बचपन में ईश्वर के सामने पूजा करते थे कि थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर अगर फेवरेबल आ जाए क्लास 5th 6th का, तो उस समय तो पूंजी कम थी, एक चवन्नी की मिठाई से ही काम चल जाता। आज की तरह 1 किलो नहीं। अभी यूपीएससी में है तो ईश्वर से कह रहे हो कि ईश्वर सफलता दो। एक समय आएगा जब सफल हो जाओगे, जब जीवन गुजारोगे, तब तुमको लगेगा कि सफलता उपलता होता नहीं है, रियल में महसूस होता है केवल। और तब अंत में कहोगे ईश्वर शांति दो। तो उस समय के साथ चीजें बदलती जाती है। तो आदमी का धीरे धीरे जब धार्मिक मनोभाव होता है वो रहस्यवाद की ओर नेचुरली चला जाता है। 1573 के बाद अकबर रहस्यवाद की तरफ आकर्षित हुआ। इब्न उल अरबी के विचारों के प्रभाव में भी वो आया था। तो वो पहले धर्म के मर्म को समझने का प्रयास किया। तो पहले उसने उलेमाओं को बुलाया। 1575 में इबादत खाना खोला और इबादत खाना में उलेमाओं को बुलाया। उलेमाओं से पहले इस्लाम के मर्म को समझने का प्रयास किया। तो उलेमाओं की जो धार्मिक कट्टरता वो देखता रहा, सुनता रहा, तो उसकी जो स्पिरिचुअल मतलब एस्पिरेशन थे उसको संतुष्ट नहीं कर सका।
एक रात उसके शयन कक्ष के बगल में ही इबादत खाना था, तो एक रात जब शयन कक्ष में वो सोने चला गया, उसकी अनुपस्थिति में अपना धार्मिक बहस बाकी उलेमाओं में जारी था, तो बड़ी रात में शोर शराबे के साथ उसकी नींद खुली। वो तुरंत दौड़ के स्पॉट पर गया कि कोई बहुत दुर्घटना तो नहीं हो गई, तो पाया कि दो उलेमा विचारों में विभेद के कारण एक दूसरे के विरुद्ध तलवार खींचकर वर्चुअली मल युद्ध पर उतारू हो गए थे। तो अकबर को अब ये लगा कि एक कट्टर उलेमा, तब उसने 1579 में इबादत खाना का दरवाजा विभिन्न धर्मों के लिए खोल दिया। उसमें उसने हिंदू पंथ, पुरुषोत्तम और देवी, जैन, पारसी यानी जोरोस्ट्रियन, जिसको इंडिया में पारसी बोलते हैं, पारसी, ईसाई, एक्वाबिबा एंड मॉन्सुरेट, सबको उसने खोल दिया, सबके लिए दरवाजा खोल दिया। तो सतीश चंद कहते हैं कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन जो स्वामी विवेकानंद के अंतर्गत हुआ था, उसे 300 वर्ष पूर्व अकबर ने एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कर दिया। 1579 तक उसकी दृष्टि बहुत कुछ खुली, लेकिन 1579 में उसने 2 कदम उठाए। ये दोनों कदम आपको यही दिखेंगे, उसमें इबादत खाना का दरवाजा खोला ही था, तो उसने 2 कदम उठा लिए। कहीं ना कहीं उसका एस्पिरेशन था कि भाई इस्लाम धर्म के अंदर ही हम अपनी जगह ढूंढे। तो 1579 के जून में उसने क्या किया कि जामी मस्जिद कहते हैं, जामी मस्जिद को दिल्ली का ही नहीं है, हर जगह में एक जामा मस्जिद होता है। तो प्रत्येक शहर में, प्रत्येक महत्वपूर्ण शहर में जहां एक बड़ी मुस्लिम जनसंख्या रहती है, वहां एक मुख्य मस्जिद होती है। उसी मुख्य मस्जिद को जामी मस्जिद कहते हैं अथवा जामा मस्जिद कहते हैं। तो उसी तरह की एक जामी मस्जिद आपको मिलेगी फतेहपुर सिकरी में भी। जब जाओगे तो वहां भी जामी, फतेहपुर सिकरी में तो बहुत अच्छा बनावट के गए हो क्या? इधर एक फतेहपुर है और उसके 200 मीटर उधर सिकरी है, दोनों सटे कहते हैं फतेहपुर सिकरी। तो फतेहपुर सिकरी में पहले बुलंद दरवाजा देखोगे, बुलंद दरवाजा के बाद वहां पर शेख, उसके बीच में देखोगे शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, उसमें दिखाऊंगा आपको आर्किटेक्चर में, यहीं से बैठे बैठे। और फिर वहां पर आपको इबादत खाना भी मिलेगा, नहीं इबादत खाना वहां नहीं मिलेगा, वहां आपको जामी मस्जिद मिलेगी, इबादत खाना आपको मिलेगा इसमें सिकरी में, और बाकी जितना भी कंस्ट्रक्शन है सब सिकरी में है। जब फतेहपुर के प्रांगण में अगर तुम खड़े होगे तो तुमको वहां अकबर की शक्ति और ओज दिखेगा कि क्या होगा अपने का, आज भी तुम फील करोगे। लाल पत्थर से बना हुआ सामने बुलंद दरवाजा, इतना भव्य लगता है वो। तो सिकरी में जाओगे तो दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, मरियम मकानी का महल, अ लॉट ऑफ मोन्यूमेंट्स सब बना हुआ है सिकरी में। वही इबादत खाना में जून 1579 में अकबर ने स्वयं जाकर अपने नाम से खुतबा पढ़ा। अब पता चला कोई पंडित को छोड़ के अपने पुत्र का विवाह स्वयं मंत्र पढ़ के करवा लिया, तो पंडित का महत्व बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा तो नहीं ना। तो उसने अपने नाम से खुतबा पढ़ लिया। अब कहोगे खुतबा क्या है? तो खुतबा समुदाय के मुखिया के रूप में सुल्तान अथवा बादशाह अपने नाम से खुतबा पढ़ता था, जो उसके शासन तंत्र को वैधता देता था। तो अब तक यह एकाधिकार उलेमाओं ने लिया हुआ था कि हमें सुल्तान अथवा बादशाह के नाम पर खुतबा पढ़ना है। अकबर उठा अपने नाम से ही खुतबा पढ़ लिया। फिर कौन ये लेटर भेज रहा है? लेटर क्यों भेजते हो बोलो? हाँ। अब इसके बाद मैं लेटर वेटर लूंगा नहीं। फिर तो मैं कह रहा हूं कि मेरी क्लास में सीधा संवाद होने दो, तो लेटर का क्या मतलब हुआ? ये सब गलत गलत चीज। जैसा कि आपने बताया कि अकबर ने हिंदुओं के प्रति अपनी उदार नीति तब दिखाई जब वह स्वयं रूढ़िवादी था। सर 1562 में राजपूत कन्या से विवाह के बाद ये सुधार दिखाई देते हैं। अकबर पर कहीं राजपूत कन्या का प्रभाव तो नहीं था, जैसा कि फ्रांस के लुई 16वें पर उनकी पत्नी का था। अब विवाह नहीं हुआ है ना, इसलिए अंदाज नहीं है तुम। विवाह होते ही इंपैक्ट नहीं पड़ जाता है। विवाह होने के बाद तो साल 2 साल ऐसी तकरार होगी, तुमको लगेगा मेरी स्वतंत्रता बाधित हो रहा है, बाधित हो रही है, उसको लगेगा कि मेरी स्वतंत्रता बाधित हो रही है। तो 1 साल तक तो पहले अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, फिर धीरे धीरे लगता है कि अब जिस दर्द की कोई दवा नहीं, उस दर्द को ही दवा समझना चाहिए। अब जीना ही है तो कॉम्प्रोमाइज करने लगते। उसी में जो कुछ अनएकोमोडेटिव होते हैं, वो डाइवोर्स वगैरह तक उनकी बात चली जाती है, और बाकी लोग जिनका डाइवोर्स नहीं भी होता है, वो भी कॉम्प्रोमाइज पर ही बहुत सारा काम चलता है। तो उसके बाद फिर आपसी विश्वास 1 दशक, उसमें आपसी विश्वास बनने में 6, 7, 8 वर्ष लग जाते हैं।
खासकर जो हम लोग के सिस्टम में जो अरेंज मैरिज का सिस्टम है उसकी बात कर रहा हूं। बाकी तो एक्सपीरियंस तुम ही लोग बताओगे। तो ऐसा नहीं कि 1562 में हरखा भाई का विवाह हुआ और अकबर मुस्कुराने लगा कि हाँ उदार राजपूती थे। अरे वो रहेगी, कम्युनिकेशन होगा एक दूसरे की समझ, तो उसका इफेक्ट आने में तो एक आध दशक लगेगा। इसलिए इतनी अभी उतावलापन मत दिखाओ प्रश्न में। हाँ, कहां थे आप लोग? हाँ, हाँ। अब 1579 में 1579 में उसने एक महजरनामा जारी कर दिया। अब यह महजरनामा क्या था? तो महजरनामा में प्रावधान यह था, माने महजरनामा एक तरह से समझो तो रूढ़िवाद ही था, उसमें उदारता बहुत नहीं थी। हाँ, लेकिन अकबर उसका इस्तेमाल राजनीतिक हित के लिए धर्म कर रहा था। महजरनामा में यह था कि अगर किसी महत्वपूर्ण विषय पर विभिन्न उलेमाओं के बीच मतभेद हो तो अकबर इंसान एक कामिल होने के नाते, इंसान एक कामिल का मतलब है कि सबसे अधिक विवेकशील, इंसान एक कामिल का मतलब है सर्वाधिक विवेकशील, सर्वाधिक विवेकशील होने के नाते अकबर उनमें से किसी भी एक विचार को चुन सकता है। इतना ही नहीं, उसने एक प्रावधान यह भी ला दिया कि अगर अकबर उचित समझे तो सभी विचारों को दरकिनार कर अपना कोई नया विचार भी दे सकता है। अब माना जाता है कि इसका अबुल फजल और उसका भाई जो फैजी सरहिंदी था उसके पिता थे शेख मुबारक, उन्होंने इसका प्रारूप तैयार किया था और अकबर ने मुख्य उलेमाओं से अपेक्षा की कि आप इस पर हस्ताक्षर करिए। तो इसका मतलब उलेमाओं को लगा कि हम तो अपनी शक्ति खो देंगे क्या, अब तक तो था कि हम इंटरप्रेट करेंगे, अब अकबर उनके विचारों को चुनेगा। तो अकबर तो जान के करता था, एक मुख्य सदर तो रखता था केंद्र में, और जो सूबा प्रशासन में भी एक प्रांतीय सदर भी रखा रहता था, और जो समझता था तो मुख्य सदर को दरकिनार करके और प्रांतीय सदर से ही पूछ लेता था कि आपका क्या सुझाव। और फिर ये भी प्रावधान ला दिया कि हम चाहें तो सबको सब रिजेक्ट करके अपना एक अलग आदेश जारी कर दे। तो उलेमा इस बात से संतुष्ट नहीं थे और अकबर चाहता था कि इस्लाम धर्म के अंदर इस्लाम के ओट में ही हम सर्वोच्च स्थिति ले ले। उसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम प्रजाओं के संबंध को हम उलेमाओं के हाथ से खींचकर राज्य के हाथ में ले लें। हालांकि जो भी कदम उठा रहा था इस्लाम के अंदर, इसलिए अबुल फजल बड़ा ही उदार चिंतक था। तो अबुल फजल को महजरनामा से बिल्कुल ही मतलब आकर्षण नहीं था, बल्कि अबुल फजल ने तो महजरनामा को बहुत तिरस्कार किया है, इतना तक कि उसने कहीं भी महजरनामा का जिक्र तक नहीं किया है। और जब यही सिग्नेचर करने के लिए भेजा गया अब्दुल नबी को, जो रिवायती उलेमा था, उसको करने से इनकार कर दिया, तो अकबर ने उसके जबरन सिग्नेचर करवाया और तो उसको मक्का भेज दिया कि अब जाइए आप यहां से। इस महजरनामा का एक उद्देश्य भी माना जाता है, महजरनामा के माध्यम से अकबर इंसाने कामिल, और उसने एक इमाम आदिल की उपाधि ली। इमाम आदिल का मतलब इमामों में सारी इमामों का मुखिया। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि विदेश नीति के लिए भी यह उपयोगी सिद्ध हुआ, क्योंकि होता क्या था कि अकबर जब सफावी दरबार में, मुगल कोई भी शासक सफावी दरबार में अपना दूत भेजता था या ओटोमन शासक के दरबार में जाता था, इवन उज्बेक शासक, तो सब अपने आप को खलीफा कहते थे। खलीफा की सत्ता तो सल्तनत के बाद जब मिटी तो सब अपने आप को खलीफा कहने लगे। अब मुगल दूत जाता तो अब ओटोमन शासक के सामने उसका असिमेट्री रिलेशन हो जाता, उसका उच्च पद होता है, इसका नीचा होता। सफावी भी अपने आप को सिया का खलीफा मानते थे, तो मुगलों को लगता था कि कहीं ना कहीं हम तौहीन है, तो इसने इमाम आदिल ले ली, उपाधि ले ली। इसका मतलब है कि अब वह ओटोमन सम्राट और शाह, सफावी शाह के समकक्ष हो गया। तो विदेश नीति में भी इसने संतुलन को हटाया, लेकिन इसकी यह नीति सफल नहीं रही, क्योंकि 1579-80 में आपको याद होगा मैंने कहा था कि अकबर के कितने सारे विद्रोह हुए। अमीरों के साथ उलेमा भी शामिल हो गए। उलेमा तो पहले से ही क्रुद्ध चले आ रहे थे और उन्हें मिर्जा हाकिम तक को समर्थन कर दिया। एक मिर्जा मोहम्मद यजदी था, उसने मिर्जा हाकिम के नाम पर खुतबा पढ़ दिया और अकबर के आगे उसने फतवा जारी कर दी। फतवा समझते हो ना, अभी भी जारी होती है क्या? हाँ हाँ, देवबंद में करते हैं, भारत से बाहर भी होता है। एक बात नहीं देखा था अभी कुछ दिन पहले, वो एक सिंगर जो है सोनू निगम, उसका बाल के विरुद्ध फतवा जारी कर लेते, बेचारा खुद ही बाल अपना साफ कर लिया। उसने कुछ स्टेटमेंट दे दिया था कुछ, तो फतवा उसके तो जो जारी होता रहता है।
जारी होता रहता है। तो मैंने ये कहने का अर्थ है कि खैर अब तो इसका दूसरा मीनिंग होगा, उसमें फतवा जारी होता है कि इस्लाम में तो जितना युद्ध होना है सब धर्म युद्ध होना है ना, तो फतवा जारी कर दिया। तो अकबर ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया था। तो इसलिए कहा जाता है कि अकबर की जो लास्ट नीति आप दीन इलाही देखोगे, उसके विषय में कहा जाता है कि दीन इलाही की नीति को प्रेरित करने में दो कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक तो अकबर के पिछले 20 वर्षों का अनुभव, और दूसरा इस्लाम के अधीन सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में उसकी विफलता। पहले उसने सोचा कि इस्लाम के अंदर ही हम सर्वोच्च स्थान प्राप्त करें, लेकिन जब उसने देखा कि भाई मुश्किल है तो उसने उसको तिलांजलि देने की कोशिश की। थोड़ा सा लिखो, लिखिए अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति लिखो। यदि कलम 2 मिनट कलम संभालने में तुमको लगता है तो लिखो क्या क्या फटाफट। अकबर की धार्मिक नीति डैश दीजिए, डैश देकर लिखिए कि अकबर की धार्मिक नीति इस बात में विलक्षण, अकबर की धार्मिक नीति इस बात में विलक्षण अकबर की धार्मिक नीति इस बात में विलक्षण कि अकबर की धार्मिक नीति इस बात में विलक्षण कि न केवल पश्चिम एशिया एवं मध्य एशिया में, न केवल पश्चिम एशिया एवं मध्य एशिया में, मध्य एशिया में शिया एवं सुन्नी के नाम पर, मध्य एशिया में शिया एवं सुन्नी के नाम पर, शिया एवं सुन्नी के नाम पर, बल्कि शिया एवं सुन्नी के नाम पर, बल्कि तथाकथित शब्द कहे जाने वाले, तथाकथित शब्द कहे जाने वाले यूरोप में भी रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के नाम पर, रोमन कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट के नाम पर, रोमन कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट के नाम पर, प्रोटेस्टेंट के नाम पर रक्त बहाया जा रहा था,